एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। तो दोस्तों, इस प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, इनको देने की क्या जरूरत पड़ गई, ये सब हम चीजें समझने वाले हैं ना। तो दोस्तों, उसके लिए क्या हुआ दोस्तों, जो प्लैंक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने सिद्धांत के लिए, है ना, कई पिंडों का अध्ययन किया। दोस्तों, ये पिंड कुछ इसी प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, कई पिंडों का अध्ययन किया, और कई पिंडों का अध्ययन करने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो पिंड होते हैं, पिंड ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ऊर्जा को ही हम विकिरण बोलते हैं दोस्तों, है ना। इन्होंने क्या निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो पिंड होते हैं, ये आपको पिंड दिख रहे हैं, ये पिंड है, वो ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। अब ये ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, तो यही सब समझाने के लिए, यही सब जानने के लिए कि ये ऊर्जा का उत्सर्जन किस प्रकार से करते हैं, अगर ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं तो ये जो ऊर्जा है वो किस प्रकार से निकलती है, कैसे कैसे चलती है, इन सबको समझाने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे बोलते हैं प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। चलो, इसको मैं आपको थ्योरी दिखाता हूं, है ना। तो दोस्तों, क्या वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक ने सन 1900 में पिंडों से उत्सर्जित होने वाले विकिरण की व्याख्या के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। अब दोस्तों, मैं एक बात ये भी बताऊंगा कि ये प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्यों आया, है ना। इनके साथ प्लैंक है, ये प्लैंक है, लेकिन इनके साथ क्वांटम क्यों जुड़ा, ठीक है। चलो, वो चीज मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं दोस्तों, कि इनके जो प्लैंक है, इनके साथ क्वांटम इसलिए जुड़ा क्योंकि इन्होंने एक बात कही थी कि जो ऊर्जा है, जो पिंड है, उस पिंड से उत्सर्जित ऊर्जा है, वो ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में चलती है। जो उत्सर्जित ऊर्जा, जो ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलती है, और इन बंडलों को अगर हम दूसरी भाषा में देखें तो दूसरी भाषा में इन छोटे छोटे पैकेट या बंडल को क्वांटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा कहते हैं। इसलिए प्लैंक के साथ जुड़ा क्वांटा, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम इस सिद्धांत को समझते हैं। अभी तो हमने ये समझा कि ये क्यों दिया, अब हम ये देखते हैं कि इस सिद्धांत में होता क्या क्या है, इस सिद्धांत में इन्होंने बताया क्या क्या, है ना। तो देखते हैं हमारा पहला पॉइंट। तो इन्होंने दोस्तों क्या कहा कि जो पिंड होता है, क्या जो पिंड होता है, उस पिंड से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, जो विकिरण, प्रकाश को ही हम विकिरण बोलते हैं, ठीक है। जो विकिरण उत्सर्जित होता है, वो विकिरण तरंगों के रूप में ना होकर, आपका दिख रहा है ना, ये इस प्रकार की तरंगों के रूप में ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। ऊर्जा के मतलब छोटे छोटे इस प्रकार के पैकेटों के रूप में होता है। इन ऊर्जा के पैकेटों को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा, क्या बोला? किसी भी पिंड से जो उत्सर्जित प्रकाश होता है, वो तरंगों के रूप में ना होकर, क्या तरंगों के रूप में ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है, और इन छोटे छोटे पैकेटों को या बंडलों को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा। ये इन्होंने पहला पॉइंट कहा। चलो, इसको मैं दिखाता हूं। तो ये हमारा पॉइंट रहा, एक बार फिर से समझाता हूं। ऊर्जा लगातार तरंगों के रूप में ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में होती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। याद रखना दोस्तों, है ना, जिन्हें क्या बोलते हैं? क्वांटा। मतलब जो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वांटा कहते हैं, है ना। और तथा इन क्वांटा को, जो क्वांटा बोलते हैं, उन क्वांटा को हम फोटोन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट या बंडल हैं, उन्हें क्वांटा कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ये आप क्लियर रखना, ठीक है। चलो, अब मैं आपको इसका दूसरा पॉइंट दिखाता हूं दोस्तों, है ना।
दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्रत्येक क्वांटा, यहाँ पर जो क्वांटा या फोटोन निकला है, उन प्रत्येक क्वांटा या फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती। किसके समानुपाती होती है? आवृत्ति की, है ना, कि उस पिंड की जो आवृत्ति होगी उस पिंड की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है, आपको दिखाता हूं। ठीक है, जैसे मान के चलो ये पिंड है ना, मान के चलो ये क्या है? पिंड है ना। अब इसमें से जो पिंड में से जो ऊर्जा निकलेगी छोटे छोटे कणों के रूप में या बंडल के रूप में, इन्हें हम क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटोन या क्वांटा बोलेंगे, है ना। तो अगला पॉइंट ये कह रहा है दोस्तों कि जो फोटोन या क्वांटा हैं, इनकी जो ऊर्जा है वो आवृत्ति के समानुपाती होगी। किसके समानुपाती होगी? आवृत्ति के। मतलब ये जो फोटोन है, ये क्वांटा है, जितना कंपन करेगा, कंपन जानते हो, है ना। आपको दिखाता हूं कंपन क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने देखो इसमें मैंने ये मारा, ठीक है, तो या फिर इससे नहीं आ रहा दोस्तों समझ में, ठीक, इससे नहीं आ रहा समझ में, है ना दोस्तों। देखना, अब इसको मैंने इस प्रकार से किया तो थोड़ा बहुत इसने कंपन किया। कंपन आप जानते हो जनरली, है ना। अब मेरे पास कोई चीज ऐसी नहीं दिख रही कि मैं उसको आपको क्लियर कर पाऊं, है ना। बाकी कंपन आप जानते हो, है ना। जैसे कोई थाली होती है, थाली में आप थोड़ा सा ही टच कर दोगे, है ना, थोड़ी वो गूंजती है ना, वो थोड़ी सी भनभनाती सी टाइप की, है ना, तो उसके कंपन बोलते हैं ना। तो दोस्तों जो फोटोन है, इस फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो कंपन के समान, मतलब उसकी कंपन को क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। तो उस आवृत्ति के समानुपाती होगी। मतलब जितना ये कंपन करेगा, जितनी इसकी आवृत्ति होगी, उतनी उस फोटोन की क्या होगी? ऊर्जा होगी। तो आगे उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक क्वांटा या प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? आवृत्ति के समानुपाती होती है। मैं लिख दे रहा हूं, है ना। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है, समानुपाती होती है ना। अर्थात में करके लिख दे रहा हूं, अर्थात क्वांटा की ऊर्जा समानुपाती समानुपाती क्या? आवृत्ति, है ना। और आवृत्ति क्या होता है दोस्तों? जो कंपन होता है ना किसी वस्तु में, उस कंपन को ही हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति, है ना। और आवृत्ति को हम किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? न्यू से व्यक्त करते हैं। किससे? न्यू से। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यदि ऊर्जा ई व आवृत्ति न्यू है तब। देखो, ऊर्जा को मैंने मान लिया क्या? ई, और आवृत्ति को मान लिया क्या? न्यू। आवृत्ति तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया है कि न्यू होती है ना। यदि आपने उसको नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो न्यू होगा, है ना। तो क्वांटा की ऊर्जा क्या है? ई, और ये समानुपाती, और आवृत्ति क्या है? न्यू। तो ये लिख दिया मैंने न्यू। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां से मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा दोस्तों, तो क्या आएगा? एक नियतांक आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो नियतांक है वो हम लेते हैं h। क्या लेते हैं? h, है ना। तो h नियतांक आ गया, और ये न्यू, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, है ना, जहाँ h क्या है? नियतांक है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, जहां h एक नियतांक है, h एक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। कौन सा नियतांक? देखो, हमने क्या प्लांक सिद्धांत में h को नियतांक लिया है, तो इसलिए जो h है वो हमारा कौन सा नियतांक होगा? प्लांक नियतांक। ठीक है, जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कौन सा नियतांक बोलेंगे? प्लांक नियतांक कहते हैं। और इसका आपको मान भी बता रहा हूं कितना होता है। ठीक है दोस्तों, इसका तथा प्लांक नियतांक कहते हैं जिसका मान h बराबर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड।
जूल इंटू सेकेंड। तो आज के बाद दोस्तों ये चीज आप कभी मत भूलना, आपके एग्जाम में 1 नंबर में ऑब्जेक्ट में आती है कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। तो कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, जिसका मान ये होता है। कोई दिक्कत है तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको ये हमारा इधर तक आपका समीकरण निकल चुका है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको आगे सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने बता ही दिया है ना। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब मैंने आवृत्ति जो तरंगों के गुण है, तरंगों के गुण पढ़ाए थे, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो न्यू होता है, न्यू का मान कितना होता है दोस्तों, c/λ। c/λ मैंने ये चीज आपको क्लियर करा दी थी, है ना, जब मैंने आवृत्ति के तरंगों के गुण पढ़ाए थे। ठीक है, तो बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, यदि आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं, नीचे आपको सेकंड यूनिट में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे किंतु न्यू बराबर c/λ, है ना। c क्या होता है, तरंग वेग होता है, और लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो जो इसका मान है दोस्तों, उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो आप लिख दोगे, यहाँ पर आप लिखोगे, ये लिखोगे कि न्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब ये मान हम इसमें उठा के रख देंगे, तो देखो दोस्तों, ये E बराबर H न्यू है, यही है ना समीकरण 1, है ना। समीकरण 1 को उतार लिया, अब न्यू का मान कितना है वो रखो, है ना। तो देखो E, अब H तो रहेगा, अब न्यू का मान क्या है, c/λ, तो ये c/λ। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जो निकल के आया है हमारा समीकरण, ये हमारा समीकरण है प्लांक समीकरण। कौन सा समीकरण है, ये प्लांक समीकरण है ना। E बराबर H c/λ, कौन सा समीकरण है, प्लांक समीकरण, है ना। और E क्या है, E क्या है, क्वांटा की ऊर्जा है, H क्या है, प्लांक नियतांक है, C क्या है, तरंग वेग है, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है ना। तो दोस्तों यदि प्लांक का आपको क्वांटम सिद्धांत आता है एग्जाम में, तो आपको इतना पूरा सब करना है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको पूरा सब कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपसे ये बात करता हूँ, आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो दोस्तों आप हमें ये बताइए कि जो पिंड है, वो पिंड से ऊर्जा किस प्रकार उत्सर्जित होती है, कैसी उत्सर्जित होती है, तरंगों के रूप में होती है, क्या बंडलों के रूप में होती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा कि सर जो पिंड होते हैं, वो पिंड तरंगों के रूप में ऊर्जा नहीं उत्सर्जित करते, वो छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, और इन छोटे छोटे बंडल को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, फोटोन किसे कहते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि जो पिंड से उत्सर्जित ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई, जो क्वांटा है, उस क्वांटा की ऊर्जा में वृद्धि कैसे कर सकते हो, बोलो। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा सर, यदि हम उसके जो फोटोन है, उस फोटोन की आवृत्ति में वृद्धि कर दें। इसमें आवृत्ति मतलब उसके कंपन में वृद्धि कर दें। जो फोटोन है, छोटा छोटा कण है, बंडल, यदि उसकी हम आवृत्ति में वृद्धि कर दें, तो सर उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। अब मैं बोलूंगा क्यों हो जाएगी, तो सर क्योंकि जो प्लांक नामक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा था कि क्वांटा की ऊर्जा होती है वो आवृत्ति या कंपन के समानुपाती होती है ना। अब ये आवृत्ति या कंपन के समानुपाती होती है, और समानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, है ना। तो आवृत्ति बढ़ेगी तो इसकी ऊर्जा का मान भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। ठीक है, फिर आगे मैंने इसको सॉल्व कर दिया, और ये हमारा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का फाइनल समीकरण आ गया, जो हमारा प्लांक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करें, ताकि उन लोग का भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।